बीबीसी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के विभिन्न जगहों पर फंसे छात्रों को लेकर सोमवार को स्पेशल ट्रेन गया पहुंची। 20 बोगी वाली इस ट्रेन में कुल 994 छात्र सवार थे, जो गया समेत विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। आने वाले छात्रों का कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा हाथ हिलाकर अभिनंदन किया गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि इस ट्रेन में गया के 364, जहानाबाद जिले के 93, औरंगाबाद जिले के 241, नवादा जिले के 259 एवं अरवल जिले के 37 छात्र शामिल थे, जो राजस्थान के कोटा से गया रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि छात्रों की स्क्रीनिंग जांच की जा रही है। जिन छात्र में कोई भी लक्षण नहीं पाया जाएगा, उन्हें उनके घर होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा, जबकि अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया जाएगा। उक्त अवधि में उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जाएगा, जबकि जांच नेगेटिव आने पर फिर उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। तो उत्पन्न स्थिति में जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बिहार के बड़ी संख्या में लाखों लोग विभिन्न राज्यों में हमारे छात्र छात्राएं, अप्रवासी मजदूर, रोजगार व्यापार करने वाले लोग और जो बीमार कराने इलाज कराए गए थे, लोग फंस गए थे। ये तमाम लोगों को राज्य सरकार के अपने राज्य सरकार के खर्च पर और उनको आज गया में ट्रेन आई है। 994 लोगों को लेकर कोटा से ट्रेन आई है। इसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल के सभी छात्र छात्राएँ, उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। सबों का अभिनंदन स्वागत है और मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को हम बधाई देते हैं। उनके फैसले से और बिहार सरकार के आग्रह पर हमारे बिहार के छात्र छात्राएँ, अप्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में उनका आगमन शुरू हो गया है। सबों का अभिनंदन और स्वागत है। विपक्ष वो कह रहा है बातों को वजह करके, तो अब तो लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी लोगों को है। सच्चाई यह है कि सरकार के द्वारा ये जो पहल की गई थी, प्रयास किया गया था और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, विभिन्न राज्यों में जो लोग बिहार के लोग, देश के कई राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, वो जाना चाहते अपने राज्यों में, तो केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई। उसके बाद राज्य सरकार के पहल पर और बड़ी संख्या में लोग आगमन शुरू हुए। विपक्ष के लोग ऐसे वक्त पर राजनीति कर रहे थे। इस समय विपक्ष को सहयोग करना चाहिए सरकार को और सहयोग करके इस वैश्विक महामारी कोरोना में जो उत्पन्न स्थिति हुई उससे निपटने में साथ देना चाहिए। इसमें 994 लोग आए हैं और उसमें 311 लोग गया के हैं, 259 लोग नवादा के हैं और 200 लोग करीब औरंगाबाद के हैं और अरवल और जहानाबाद के भी लोग हैं। और ये सारे बच्चे हैं कोटा में जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और ये ट्रेन करीब 12 बजे आधा घंटा पूर्व आई है और उसके बाद विभिन्न गेट्स पे इनके एग्जिट की व्यवस्था की गई है और इनकी सबकी हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है, मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। इनसे एक घोषणा पत्र भी लिया जा रहा है कि ये सभी लक्षण नहीं होने पर अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन के लिए 21 दिन रहेंगे। ये घोषणा पत्र किया जा रहा है। इन सभी के लिए विभिन्न जिलों से बसेज आई हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हैं उनको बैठा के इनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। वहाँ से जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेके जा सकेंगे या इन बच्चों को भी उनके ब्लॉक तक या संबंधित गंतव्य स्थल तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। ये बिहार गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है और उनके द्वारा इसमें काम किया गया है। 311 लोग हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग में दो तरह, एक तो है कि इनके
जो अलग अलग बोगी में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। एक सीट पे 2 लोग केवल बैठाए गए हैं। और जैसे कि नॉर्मली हम लोग एक स्लीपर में 72 लोग बैठते हैं, तो उसकी जगह यहाँ पे 54 लोग बैठे हुए हैं। और 54 लोगों के बाद भी जब ये लोग नीचे जब ट्रेन जो कोटा में बैठाया गया तो उनको स्टैगर्ड करके बैठाया गया है। यहाँ पे भी अलग अलग जिलावार इनका बोगी खोला जा रहा है और जिलावार इनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके द्वारा भेजा जाए। पहले महिलाओं को, बच्चियों को पहले हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं और बाद में फिर बाकी जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है। और प्रयास यही है कि वो लोग ससमय भी और सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन करते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकें। हमारी ऐसी ट्रेन में कुछ नहीं की गई है, हमारी असुविधाएं कुछ नहीं हुई है, हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई है। इवन खाने भी दिए गए हैं, सुबह में भी दिए गए हैं हमें नाश्ता, और ऐसी कोई फैसिलिटीज़ की नहीं, सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। इवन पूरे स्टाफ भी थे और हमें अच्छे से यहाँ पहुँचाया गया विथ ऑल फैसिलिटीज़, केयर किया गया हमें अच्छे से। और फिर ट्रेन में टिकट की पैसा ली नहीं गई है, कहीं पे भी हमें पैसा नहीं देना पड़ा। हमें इतने अच्छे से केयर करके यहाँ लाए गए विदाउट एनी पैसा, और हमें पूरा अच्छे से सुरक्षा की कदर में रखा गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया। कोटा से आया हूँ, कल रात में 9:30 में ट्रेन खुली थी, अभी पहुँची जस्ट। आने में क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी? आने में कुछ खास परेशानी नहीं हुई, बहुत आराम से है, बहुत कम टाइम में है। ट्रेन में जब आप सफ़र कर रहे थे, उस बीच में रास्ते में कहीं पे भी टिकट का पैसा? नहीं, टिकट का कोई शुरू में भी नहीं था, सिर्फ वहाँ पे डीएम का मैसेज था, वो मैसेज दिखाना था बस। वो लोग खाना भी दिए थे, बीच में आपको दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे भी खाना मिला था, पानी मिला था, कुछ खास परेशानी नहीं हुई। रास्ते में कहीं पे भी टिकट का पैसे ले? नहीं, टिकट विकट का कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा नहीं लिए? सारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। हेलो सर, मैं बहुत खुश कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ हम लोग को लेकर आएँ। पर ऐसे फैसिलिटी सर, मतलब कुछ फैसिलिटी में कुछ कमी है सर, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो होते हैं परेशान हो रहे हैं सर। परेशानियाँ मतलब सर, बैग को कैरेज करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है सर। और रास्ते में कहीं पे दिक्कत? नो सर, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है सर। ट्रेन में कोई टिकट? नो सर, नो सर। सबसे पहले तो हमें स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर ही पहले रोक दिया गया, उसके बाद फिर हमें एक टाइमिंग मिली, इस टाइमिंग में हम अंदर घुसेंगे। सबसे पहले हमें एक लाइन में खड़ा करके स्क्रीनिंग किया गया, उसके बाद फिर हम ट्रेन में गए। ट्रेन में हर एक बर्थ, मतलब मिड बर्थ खाली था, मिड बर्थ लगा नहीं सकते थे, अपर बर्थ और लोअर बर्थ था सिर्फ, और साइड अपर साइड लोअर था। उसके बाद फिर वहाँ पे कोचिंग संस्थान है जो भी वो हमारे साथ थे, अपने बच्चों को देख रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पे भी पैसा वैसा कुछ नहीं मांगा गया। खाने पीने में? दीनदयाल उपाध्याय के पास हमारी ट्रेन रुकी, वहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ सामान मिला और पानी की बोतलें मिली। कोटा से आने वक्त हमें आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक करके सभी लोगों को अच्छा से सामान का चेक किया गया। राजस्थान प्रशासन और पुलिस बहुत अच्छा, कोटा प्रशासन बहुत अच्छा हमारा देखभाल किया। देखभाल करने के साथ ही स्क्रीनिंग करके सभी को खाने के पैकेट एलन कोचिंग की तरफ से दिया गया, जिसको हम लेकर के ट्रेन में चढ़े। 2-2 बोतल पानी, सभी चीज़ का बढ़िया व्यवस्था, हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराते हुए बिहार की तरफ हमें भेजा गया और बेल विशेष किया गया। प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। मंत्री जी, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे स्वागत के लिए खड़ा थे, और इस विष्णु धाम में आकर के हम बहुत खुश हैं, क्योंकि यहीं से हम गए थे और इस महामारी में भी हम विष्णु धाम आ गए, तो हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे तो कहीं पे टिकट का पैसे का? नहीं, पैसा कहीं भी कुछ भी नहीं मांगा गया, और सभी को सिर्फ हिदायत दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। दीनदयाल उपाध्याय पे रेलवे प्रशासन या पता नहीं किसके तरफ से हमें पानी का बोतल और नाश्ता का एक नाश्ता नहीं, भोजन समझिए, भोजन का एक पैकेट सभी को दिया गया। कोरोना वायरस को लेकर जहां सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा भी अपने अपने पंचायत में राहत कार्य का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गया के डोभी प्रखंड अंतर्गत बजौरा पंचायत के मुखिया सोमर यादव के द्वारा अपने पंचायत अंतर्गत सभी गाँव में केमिकल एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। साथ ही साथ लोगों के बीच मास्क और साबुन का भी वितरण किया गया। इस मौके पर मुखिया सोमर यादव ने बताया कि लॉकडाउन के कारण परेशान हाल एवं असहाय लोगों के बीच उनके द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। मुखिया सोमर यादव ने बताया कि हमारे पंचायत में 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर लोगों के रहने एवं खाने की भी व्यवस्था की गई है। उनके बीच उनके द्वारा साबुन और मास्क का भी वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजिंग का कार्य जारी है एवं गरीब और असहाय लोगों के बीच उनके द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए पूरे पंचायत में टेम्पू द्वारा मैक्स एलॉटमेंट करवाए, साथ ही
समुच्चय वार्ड का 14 वार्ड मेरा पंचायत में है, 14 वार्ड का बैठक किए, बैठक कर करके और विचार किए। विचार विमर्श में हम लोग कहें कि कोरोना से हम लोग को लड़ना है और हर व्यक्ति को सुझाव दिए कि बाहर नहीं रह करके अपना घर में रहें। सरकार का जो नियम है, सरकार का जो आदेश है, उसको हम लोग के पालन करना है, तभी हम लोग कोरोना से बच पाएंगे। और सरपंच महोदय एवं उप सरपंच लगा करके हम लोग जो सरकार का जो पीडीएस में जो अथी आया अनाज, उसको सबको लगा करके बैठ के हम लोगों ने बंटवाए उचित मूल्य पर और उचित वेट वजन पर। उसके बाद फनाइल ब्लॉक से हम लोग का मशीन मिला था, लेकिन बाज़ार से फनाइल लाए, वो भी हम लोग को व्यवस्था नहीं था हॉस्पिटल में, तो बाज़ार से ले करके फनाइल और ब्लीचिंग पाउडर वो हर वार्ड में उसका छिड़काव किए हैं। हाँ, पालन बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का बहुत सुरक्षित आदमी भी है यहाँ पर, इसका कोई अथी भी नहीं, रोगी भी संक्रमित नहीं पता लग रहा कि आए हैं। तो लोगों से हम लोग ने अपील करना चाहेंगे कि हम लोग करीब करीब अच्छे स्थिति में भी हैं और जिस तरह से रहें उस तरह से लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हम लोग संक्रमित नहीं होंगे। इसलिए हम लोग अपील करते हैं कि जैसे है रहे हैं वैसे फिर रहें, अपना घरों में रहें और आवश्यकता काम अनुसार राशन लाने के लिए कुछ जाए, बाकी घर में रहें से हम लोग का संक्रमित हम लोग नहीं होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, वहीं गया के विभिन्न प्रखंडों के अधीन सभी पंचायत में मुखिया के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में गया के डोभी प्रखंड स्थित डोभी पंचायत के मुखिया जितेंद्र यादव ने बताया कि जब से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा है, तब से लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपने पूरे पंचायत में लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार कराया है। वहीं पंचायत के सभी गाँव में ब्लीचिंग पाउडर एवं केमिकल का भी छिड़काव कराया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों में मास्क और साबुन का भी उनके द्वारा वितरण किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से और जिले और राज्य के लोगों से भी घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। कोरोना महामारी के कारण हम लोग पंचायत में सेंटराइज कराए, ब्लीचिंग पाउडर छिटवाए, मास्क बंटवाए, साबुन, क्वारंटाइन सेंटर पर भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग विंग करवाए, सेंटराइज भी करवाए। वहाँ पे हम लोग गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किए कि 1 मीटर की दूरी बना के रखे, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दें। बाजार भी बाजा से भी हम लोग अनाउंस करवाएं, करीब 1 हफ्ता टेम्पू में कसवा कर लाउड स्पीकर से हम लोग अनाउंस करवाएं। सहयोग मिल रहा है हम लोग का पंचायत में, तो अच्छा सहयोग मिल रहा है। सारी दुकान बंद है, बाजार भी बंद है, प्रशासन का सहयोग है। हम अपने क्षेत्र के जनता से अपील करेंगे कि कोरोना महामारी में घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। देश में जारी लॉकडाउन के बीच जहां प्रशासन के द्वारा राहत कार्य का सिलसिला जारी है, वहीं गया के डोभी प्रखंड स्थित कुरमावा पंचायत के मुखिया राजीव रंजन कुमार उर्फ राजू दास ने बताया कि उनके पंचायत में सरकारी भवन एवं हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां बाहर से आए अभी 8 व्यक्ति हैं, जिनके लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से क्वारंटाइन सेंटर पर रात्रि प्रहरी के लिए सुरक्षा कर्मी को तैनात करने की मांग की है। इस मौके पर सरकार के आदेशानुसार अपने क्षेत्र के लोगों से अपने अपने घरों में रहने की भी अपील उन्होंने की। जो अभी इस पंचायत के अंतर्गत ये पंचायत सरकार भवन में हमारे माध्यम से ये क्वारंटाइन बनाया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में 7 गो बाहरी आदमी इसमें अभी रुके हुए हैं और इसके पहले करीब 32 आदमी यहाँ से डिस्चार्ज भी किया गया। कोरोना वायरस के लेकर के अभी तक हमने पूरे पंचायत में सैनिटाइज करने का काम किया, प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर के माध्यम से हमने जागरूक कराने का काम किया और अभी तक जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इस क्वारंटाइन में जो भी आदमी हैं रह रहे हैं उसे हर तरह से खाना
पीना नाश्ता का व्यवस्था किया जा रहा है और साथ ही साथ हर आदमी पर आधा किलो दूध की भी व्यवस्था की गई है। क्षेत्र में यही हम बताए हैं और कहते हैं कि ये महामारी में कम से कम अपने अपने घर में रहें, व्यर्थ काम के लिए बाहर ना निकलें, यही इसका इलाज है और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अगर घर में हैं तो सुरक्षित हैं, बाहर जाएंगे तो आप जानबूझ करके कोरोना का बीमारी लाएंगे। इसलिए हम यही कहते हैं और कह रहे थे, अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रशासन का सहयोग तो है। प्रशासन, हम हालांकि मांग किए थे कि रात में यहाँ प्रहरी की व्यवस्था किया जाए, लेकिन रात में कोई प्रहरी यहाँ पर नहीं आज तक दिया गया, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। दिन में तो ड्यूटी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सरकारी कर्मी को लगाया गया है, तो ड्यूटी करते हैं, दिन में रहते हैं। हाँ, रात में कोई यहाँ प्रहरी के रूप में भी नहीं रहते हैं और ड्यूटी वाले भी नहीं। अभी लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए हम भी अनुभव करते हैं कि यहाँ पर, और हम बोले थे भी, साहब से भी बोले थे कि यहाँ रात में किसी तरह का अगर कोई अप्रिय घटना घट जाता है तो इसके कौन जवाबदेह होगा। क्षेत्र के जनता से यही अपील है और क्षेत्र के जनता, हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र के जनता सब जागरूक हैं और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब व्यर्थ कोई इधर उधर जा रहा है। सब अपना ये सरकार को, इस आदेश को, लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।